अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने आपकी ज़िंदगी में, आपके नसीब में इश्क का जर्नी लिखा हुआ है ना, सोल जर्नी लिखा हुआ है, तो एक बात याद रखना, अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हारे दिल को ज़रूर तोड़ेगा, तुम्हारे कल्ब को जरूर तोड़ा जाएगा। और ये अल्लाह ताला की ज़ात इसलिए नहीं तोड़ेगा कि तुम्हें अल्लाह ताला की ज़ात तकलीफ देना चाहती है, तुम्हें अल्लाह ताला की ज़ात दुख पहुंचाना चाहती है, ना तुम्हें अल्लाह ताला की ज़ात जुदाई में तड़पता हुआ देखना चाहती है, नहीं। इसके पीछे ये राज नहीं है, इसके पीछे ये हिकमत नहीं है। दिल का तोड़ा जाना तुम्हारी ज़ात के साथ जुड़ा हुआ है, यानी तुम्हारे कालब के अंदर ऐसे राज मौजूद है, जब तक वो टूटेगा नहीं, जब तक वो शिकस्ता नहीं होगा, तब तक तुम्हारी ज़ात, तुम्हारी सोल बेदार नहीं होगी। आज की वीडियो में इस कल्ब को हम समझने की कोशिश करेंगे। इंतहाई डीप चीज़ और इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। देखो, अगर आप मुझसे बोलो ना कि ये जो हमारे अंदर गोश्त की बोटी है, फौलाद का टुकड़ा है जो दक दक कर रहा है, ये इंसान का कल्ब है, ये इंसान का दिल है, यहाँ पर वो सारे राज पोशीदा हैं, यहाँ पर वो सातों जहान पोशीदा हैं, अल्लाह के वली इसी के अंदर सब कुछ देखते हैं। तो इससे बड़ा धोखा आपको कोई नहीं फिर देगा अगर कोई आपको ये बता रहा है कि आपका ये जो गोश्त का टुकड़ा है ये आपका कल्ब है। ये कल्ब नहीं होता, ये कल्ब नहीं होता, ये दिल नहीं होता। कल्ब फिर है क्या? एक तो ये चीज हम समझेंगे, और दूसरा इसका टूटना क्यों जरूरी है, अल्लाह क्यों तोड़ता है, ये दोनों चीजें इंशाल्लाह। सब पहले ये समझते हैं कि कल्ब क्या है। देखो, इंसान कई सूरतों से मिलकर बना हुआ है। थोड़ी सी डीप चीज होगी, अल्लाह के फजल करम से आपको समझ, आप जब थोड़ा सा गौर करोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा, आपको समझ भी आएगी क्या चीज है। इंसान कई सूरतों से मिलकर बना हुआ है। इसकी सबसे पहली सूरत क्या है, ये जो सामने आपको नजर आ रही है, तो मैं आपके सामने बैठा हुआ ना, मेरी कौन सी सूरत आपको नजर आ रही है? मिट्टी का बुत नजर आ रहा है आपको, ये मिट्टी लगी हुई है ना। पहली सूरत इंसान की क्या है? पहली सूरत इंसान की मिट्टी की है। ये मिट्टी की सूरत के पीछे भी एक सूरत मौजूद है जिसे नफ्स कहते हैं। नफ्स एक हकीकत है ना, वो कहां पर एग्जिस्ट करता है? वो आपकी जात के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो उसका दर्जा कौन सा है? आपकी मिट्टी के सूरत के पीछे एक सूरत है जो नफ्स की सूरत है, यानी इंसान का पहला वास्ता जिस सूरत से पढ़ना है, किसी भी सोल जर्नी में इंसान का नफ्स से पढ़ना है। इसलिए कुरान पाक में अल्लाह ताला की जात ने इसको दुरुस्त करने के लिए हमेशा हुक्म सादर किया। 8 कसमें अल्लाह ताला की जात ने सूरह शम्स में उठा के बोला कि वो मुराद पा गया जो अपने नफ्स को दुरुस्त कर लेगा। तो नफ्स का वास्ता सबसे पहले पड़ेगा। नफ्स की सूरत के बाद इंसान की जो सूरत है वो इंसान के कल्ब की सूरत है, इंसान के दिल की सूरत है, इंसान के कल्ब की सूरत है। ये एक सूरत है जो जलावा है, एक शक्ल है, एक सूरत है जो इंसान की तीसरी सूरत है। इसके बाद इसके पीछे चौथी सूरत भी होती है जिसे रूह का नूर बोला जाता है। वो भी इंसान की जात के अंदर एग्जिस्ट करती है। रूह के नूर की बैक पर एक और भी हकीकत मौजूद है, वो भी एक सूरत है जो बिल्कुल एक सच की सूरत है, जहां पर कोई नहीं है, एक हू का आलम है। तो इंसान की हकीकत एक हू के आलम से शुरू हुई, इसने रूह के नूर की सूरत ली, रूह के नूर ने कल्ब का पर्दा लिया, कल्ब के पर्दे ने आकर नफ्स की शक्ल ली, नफ्स की शक्ल ने मिट्टी की सूरत ली। यूं इंसान की जात के अंदर इसका तीसरा पॉइंट, एक ऐसी जगह जहां पर हर चीज आके मिलती है, उसको कल्ब बोला जाता है। इब्नुल अरबी तो यहां तक कहते हैं कि कल्ब इंसान का उफक है। उफक किसे कहते हैं? उफक कहते हैं जहां पर आप कभी बुलंद जगह पर खड़े होकर देखो ना, ऐसी जगह आपको नजर आएगी जहां पर आपको ऐसा लगेगा आसमान और जमीन आपस में मिले हुए हैं। नजर से दूर तक आप जब देखो ना तो आपको आपस में मिले हुए नजर आते हैं। वो जो ऐसी जगह जहां पर वो चीजें जाके मिलती हैं, यानी जमीन और आसमान मिलते हैं, उस पॉइंट को उफक बोला जाता है। वो उफक इंसान का कल्ब है। ये एक मिसाल दे रहे हैं इब्नुल अरबी कि वो उफक इंसान का कल्ब है, यानी इंसान के अंदर आसमान भी मौजूद है, रूह का नूर, हू का आलम, हकीकतें, सारी चीजें इंसान के पास मौजूद हैं। अम्र रब भी इंसान के अंदर मौजूद है। इंसान के अंदर पस्ती भी है, जमीन भी है, यानी नफ्स है, मिट्टी की सूरत है। तो इन दोनों को जहां पर मिलाया जाता है, जहां पर ये मिलते हैं, जहां पर वो सारा इश्क का खेल खेला जाता है, उसे कल्ब कहते हैं। यानी नफ्स जब अपनी सूरत को बदलता है ना, नफ्स अम्मारा से नफ्स लवामा, नफ्स राजिया मर्जिया, यूं करता करता नफ्स मुतमइन्ना तक पहुंच गया, इतना सुधर गया, तो नफ्स उस वक्त कहां पनाह लेता है? कल्ब के अंदर पनाह लेता है। उसी कल्ब के अंदर रूह इसकी सवारी करती है, जिसे बातिनी मेराज कहते हैं। तो कल्ब का इंसान की जात के अंदर क्या मुकाम है? कल्ब एक उफक का मुकाम रखता है। ऐसी जगह, ऐसी सूरत जहां पर नफ्स भी जाकर पनाह लेगा, जहां पर रूह भी अपना जलवा दिखाएगी। और यही वो जगह है जहां पर आलमे नासूत का अंधेरा परे हटता है। यानी आप आंखें बंद करो ना, तो आंखें बंद करो, हर जानिब आपको अंधेरा नजर आता है। तो जो पहली अगर नूर की किरण अल्लाह आपको तौफीक दे फूटेगी, तो वो आपके कल्ब के अंदर से फूटेगी। वो एकदम से रोशनी नहीं होगी, पहली किरण फूटती है जिस जगह पर, उस जगह को कल्ब कहते हैं। यानी जहां पर इश्क का मैदान सजता है ना, इंसान की जात के अंदर, नफ्स भी अपनी हैयत को तब्दील करके जहां पर पहुंचता है, रूह भी अपनी परवाज करके जहां तक आती है, उस जगह को, उस मुकाम को कल्ब कहते हैं।
हैं। इसीलिए अल्लाह के वली हर आशिक को ये हुक्म देते हैं कि हर सूरत में तुमने अपने कल्ब की सफाई करनी है। ठीक है, एक और चीज जरा डीप सी चीज है, इसको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं, तो उसके बाद मैं दिल टूटने की जानिब भी आता हूं। ये क्यों तोड़ा जाता है, क्यों जरूरी है। देखो, कल्ब की सफाई का हुक्म है ना, कि कल्ब की सफाई करो। सफाई ये गंदा किस चीज से होता है, सोचने की बात है ना। और अल्लाह का वली हमें बोलता है जी जाके सफाई करो, कल्ब की सफाई करो, दिल को आईने की तरह साफ करो, शीशे की तरह साफ करो। भाई ये सूरत गंदी किस चीज से हो रही है? गंदी हो रही है आपके नफ्स की हरकत से। यानी आप मिट्टी की सूरत से जो अमल करते हो उसका असर आपके नफ्स पे पड़ता है। ठीक है, आप मिट्टी से कोई काम करते हो, इस हाथ से कोई काम करते हो ना, तो उसका असर आपके, आप बुरा काम करते हो आपका नफ्स तगड़ा हो जाएगा, आप अच्छा काम करते हो आपकी सोल तगड़ी हो जाएगी। ये फर्क पड़ता है ना, ये फर्क पड़ा आपके नफ्स पर। अगर नफ्स तगड़ा होगा तो नफ्स की जो एनर्जी है, नफ्स की जो आग है, नफ्स का जो नार है, वो इफेक्ट करेगी आपके कालब को, और वहां पर एक धब्बा बनेगा। आपकी सोचें एक अच्छी आप सोच सोचो ना, तो कालब पर असर पड़ता है, वो साफ होता है। एक बुरी सोच आप सोचो ना, तो कालब पर असर पड़ता है। तो कालब को गंदा भी आपका नफ्स करता है, कालब को उजला हुआ साफ भी आपका नफ्स करता है। इसीलिए अल्लाह ताला की जात के वली ये जो धब्बे हैं ना, जिस दाग लगे हुए आपके नफ्स के, आप गर्द जो जमी हुई है, इसको हटाने का तज़किया नफ्स कहते हैं कि अपने नफ्स को दुरुस्त कर। तेरा नफ्स दुरुस्त होगा तो ये आईने की तरह साफ होगा, ये आईने की तरह साफ होगा तो रूह का जलवा इसके अंदर नजर आएगा, रूह का जलवा नजर आएगा तो तू परवाज कर जाएगा, सोल जर्नी करेगा, तू ऐसी 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 चीजें देखेगा जिंदगी में, ऐसे ऐसे मौजज़े देखेगा जिंदगी में, तो अपनी हकीकत को जान जाएगा। ये सब कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले तूने अपने कालब को साफ करना है। अब बात ये करते हैं कि अल्लाह ताला की जात इस कालब को, ये जो हकीकत है इंसान की जात के अंदर एक सूरत मौजूद है, इस सूरत को तोड़ता क्यों है? इस कालब का टूटना क्यों जरूरी है? इसका शिकस्ता होना क्यों जरूरी है? इकबाल ने क्यों कहा था कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में, कि जितना ये शिकस्ता होगा उतना वो अजीज हो जाएगा अल्लाह ताला की बारगाह में। क्यों होगा? देखो, नफ्स को, हर आशिक को हुक्म है कि नफ्स को तुमने पसपा करना है, दिल के आईने को तूने साफ करना है। उसके लिए इंसान क्या करता है? उसके लिए इंसान करता है फोकस। क्या फोकस करता है कि मैंने अब जो है ना राह रास्त पे चलना है, मैंने खुद को नेकी के रास्ते पे लेके चलना है, मोहब्बत के रास्ते पे लेके चलना है, इश्क के रास्ते पे लेके चलना है। अल्लाह ताला की जात की वो बारगाह में पेश होता है, वो अपनी आंखों से गैर महरम को नहीं देखता, वो अपनी जुबान से गलत अल्फाज नहीं बोलता, वो अपने कान से बुरी चीज को नहीं सुनता, वो अपने हाथ से किसी को अजियत नहीं देता, वो हर वक्त बावजू रहता है, जुबान से जिक्र करता रहता है, सांस से अल्लाह का जिक्र करता रहता है। ये इंसान एक कंडीशन अपना लेता है, यानी इंसान अपने इन अज़ा के जरिए अपने कल्ब की सफाई करने की कोशिश करता है, लेकिन इंसान फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा? क्योंकि इंसान की दूसरी सूरत इंसान का नफ्स है, वो तगड़ा होगा, उसके अंदर गुरूर आएगा, तकब्बुर आएगा। ठीक है, तो वो जब तकब्बुर में आएगा, गुरूर में आएगा, इबादत का सबसे बड़ा गुरूर है, इबादत का गुरूर बहुत बड़ा है कि मैं बहुत पारसा हूं, ये बहुत तगड़ा। दुनिया में कोई गुरूर इतना बड़ा नहीं है जितना इबादत का गुरूर बड़ा है, और दुनिया में कोई गुरूर इतना बुरा भी नहीं है जितना इबादत का गुरूर करना बुरा है। तो इंसान थोड़ी देर इबादत कर देगा, छोड़ देगा, इसके अंदर एक चीज पैदा हो जाएगी, नफ्स ताकत में आ जाएगा। इसके बजाय वो कल्ब सफाई के बजाय और गंदा होगा, क्योंकि नफ्स ताकत पकड़ रहा है, गुरूर आ रहा है। इंसान थोड़ा सा अमल करेगा, छोड़ देगा, थोड़ा सा जिक्र करेगा, छोड़ देगा, थोड़ा सा फोकस करेगा, छोड़ देगा, दुनिया में कहीं इधर निकल जाएगा, इधर निकल जाएगा। इंसान बड़ी वो पावर में होता है ना, एनर्जी में होता है, जवानी में होता है, तो इंसान किसी चीज को मानता नहीं है, बस जिक्र कर दिया अल्लाह। हम करते भी ऐसा है, अपनी जात पर गौर करके देख लो, हम बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। थोड़ी देर जिक्र किया, बस ठीक है यार, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, बहुत हो गया, मैंने आज इतनी तस्बीह कर ली, इतनी नमाज पढ़ ली, इतना रोजा रख लिया, करते हैं ना हम। ये क्या हो रहा है? क्योंकि हमारा नफ्स पीछे से पावर पकड़ रहा है, तगड़ा कर रहा है। तो अल्लाह ताला की जात क्या करती है फिर? अल्लाह ताला की जात एकदम से तुम्हारी जिंदगी में किसी शख्स को या किसी शय को लाती है जिससे तुम्हें मोहब्बत होती है, फिर तुम्हें इश्क होता है, फिर अल्लाह ताला की जात इसे तोड़ देता है। जब तुम्हारे दिल को तोड़ा जाता है तो इंसान का नफ्स शिकस्ता हो जाता है, एकदम से गिरता है, इंसान की रूह बेदार होती है, इंसान एकदम से शिकस्ता होता है, एकदम से जैसे पूरा अल्लाह ताला के साथ झंझोड़ दिया इंसान को। इंसान जो बड़ा एनर्जी में घूम रहा था, बड़ी ताकत में घूम रहा था, जरा जरा बात पर इंसान ऐसे इमोशनल हो जाता, बड़ा इंसान वो बना हुआ था ना, जैसे इंसान का दिल टूटेगा ना, इंसान का नफ्स शिकस्ता हो जाएगा। जैसे वो शिकस्ता होगा तो वो अजीज तर होगा इंसान, जो फिर जो है ना वो अपनी हैयत को तब्दील करेगा, अपनी सूरत को बदलेगा। उस सूरत को बदलने के लिए अल्लाह ताला की जात तुम्हारे दिल को तोड़ता है, और ये इंतहाई जरूरी है तसव्वुफ के अंदर कि इंसान के दिल को तोड़ा जाए ताकि उसका फोकस सेट हो सके, उससे उसकी प्यारी चीज को छीन लिया जाए। ये अल्लाह ताला की जात इसीलिए कुरान में कहते हैं कि अपनी प्यारी चीज मुझे दो ताकि तेरे दिल पर असर हो। आज के लिए इतने, जज़ाकल्लाह खैर।